हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और तैयारी वगैरह कैसे चल रही है? ठीक ठाक। देखो, आप अपने तैयारी में लगे रहो, सारे टेंशन छोड़ करके बस अपने आप पे विश्वास रखना है। अभी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस जैसे फ्लो में चल रहा है उसको चलने दो। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो देखो, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में जो ट्रिगोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है उससे बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे अपने पास क्या है कि आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये एक दिया हुआ है साइन एक्स कॉस 2x एंड साइन 3x का। ठीक है, देखो सॉरी, ये विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। देखो, जैसा कि आप लोगों को बताए थे, हम जब अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे तो उस केस में क्या बताए थे कि जब कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो और उस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हो तो क्या करना होता है, उसमें कुछ छेड़छाड़, कुछ बदलाव करना होता है, देन यू कैन इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर है कि इंटीग्रेशन इसका नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, और इसलिए इस 1/2 को बाहर कर लिए। ठीक है, अब देखो, ये 2 sin x और cos 2x, ये कोई एक फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग? ये फॉर्मूला पढ़े हो? 2 sin a cos b, ये फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग? ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपको sin a प्लस b, हाँ, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, इसी का तो फॉर्मूला है ये। ठीक है, यही तो है, यही रिलेशन तो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो रिलेशन होता है वहीं से तो आया है ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, तो आप इसको यूज करके अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। देखो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इसको लिख सकते हैं क्या, 2 sin a cos b, तो ये क्या होगा, sin a प्लस b मतलब sin x प्लस 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस sin x माइनस 2x, ये हो जाएगा, और एक ब्रैकेट, यहाँ क्या हो जाएगा sin 3x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो था आइडेंटिटीज का, रिलेशन का, वो भी बता दिए हम। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखो 1/2, अब यहाँ इंटीग्रेशन, ये साइन है और ये x प्लस 2x क्या हो जाएगा, साइन 3x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन x माइनस 2x क्या आएगा, माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, मतलब जो साइन माइनस थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस साइन थीटा लिखते हैं। मतलब जब अगर यहाँ पे थीटा के जगह पे अगर x है, साइन माइनस एक्स है, तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, और ये इस टाइप से ब्रैकेट साइन 3x। ठीक है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो 1/2, अब जो है इस 3x को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ और मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3x माइनस साइन x इंटू साइन 3x, ये कुछ इस टाइप का रिलेशन आ गया। अब देखो, फिर यहाँ पे जो ये रिलेशन आया है, अभी भी इसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो फिर से इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2 के बदला 4 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किए हम लोग, तो देखो यहाँ पे देखो आप लोग, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब देखो हम लोग 2 साइन स्क्वायर 3x को क्या लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x होता है। उस रिलेशन से जब आप ये निकालोगे 2 साइन स्क्वायर 3x, ये सारा रिलेशन बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो रिलेशन है, ये सारा हम पढ़ाए हुए हैं बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास में। उस लेक्चर में आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको लिखते हैं हम लोग 1 क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 6x, 1 माइनस कॉस 6x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 6x। और ये अब देखो यहाँ पे ये 2, अब इतना जो रिलेशन है 2 साइन x इंटू 2 साइन a
और ये साइन बी, इसका क्या होता है रिलेशन, ये फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रिलेशन से आएगा। ये किसके कौन सा रिलेशन से आएगा, ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब यहाँ से आएगा ये, देखो इसका ये रिलेशन बनेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है वो लगेगा, ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी, तो देखो कॉस एक्स माइनस 3x, तो क्या होगा -2x होगा, कॉस -2x। बट हम लोग को पता है कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखते हैं, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे कॉस 2x। और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है, ये माइनस का साइन आएगा। अब देखो, और इस अब क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी था, अब कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस x प्लस 3x 4x, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर से एक बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। अब आपके पास सब कुछ आसान हो गया। देखो एक एक का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस कॉस 6x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि सारे एलिमेंट अब क्या है, प्लस माइनस के फॉर्म में है। दैट्स वाई हम लोग एक एक एलिमेंट को हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या, अब ये सेकंड क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट ये ओपन होगा, तो ये हो जाएगा cos 2x dx। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर प्लस और cos 4x dx, और ठीक है। और इस सब को एक लार्जर ब्रैकेट से बाहर 1/4 कर दो। अब देखो सब कुछ का पता है आपको, सबका इंटीग्रेशन पता है, बस आपको देखो ये स्टेप ऊपर वाला हम हटाते हैं, चाहे ऊपर से हटाते हैं, चलो आई थिंक आप लोग इतना अभी कर लिए होगे। तो 2 स्टेप हटाते हैं ऊपर से, देखो तो अब देखो ये 1/4 हुआ ना, तो ये 1/4। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, बट यहाँ पे क्या है 6x है। एंड हम लोग को पता है कि जब भी जो हमारा लीनियर फॉर्म में हो कोई फंक्शन और उसका जो x है, तो उसके x के साथ जो कॉफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का साइन x हो जाएगा, साइन x साइन 6x, और कॉफिशिएंट नीचे आ जाएगा x का, ठीक है। तो सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे भी होगा, ये माइनस साइन ये 2x डिवाइडेड बाय 2, कॉफिशिएंट ऑफ x नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फिर से आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस का, ये साइन 4x, और कॉफिशिएंट ऑफ x क्या नीचे आ जाएगा 4, और ये ब्रैकेट बंद, और ये प्लस c। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि कैसे हम लोग स्टेप लेते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें अगर नहीं आ रही है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो करवाएंगे आप लोगों को। देखो जो क्वेश्चन है कि सपोज दैट कि यू हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4x/2, ठीक है। तो इस केस में भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। इस केस में भी आपके पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा सकते हो। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। क्या, देखो कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग ना, इसको रीअरेंज किए हैं अभी, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं, जो हमारा देखो जो हमारा ये होता था, क्या होता था, cos x क्या एक्चुअली क्या होता था, cos x क्या होता था, ये होता था हमारा 2 cos x स्क्वायर, हाँ स्क्वायर x/2 -1 होता था ना। तो यहाँ से इस रिलेशन को पुट करो, तो इस cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, ये 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। देखो 1/2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये बाहर 1/4 करो, ठीक है। ये 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x, ये इतना ब्रेक हो गया है फिर रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है। अब फिर देखो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिखे थे ठीक उसी तरह अब लिखो और ये फॉर्मूला यूज करो। अब क्या होगा, एक्स है यहाँ पे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 2 cos x और cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आपके पास सब कुछ का इंटीग्रेशन अवेलेबल है, एक एक करके सबका इंटीग्रेशन कर सकते हो, सारे एलिमेंट का, कहीं भी आप नहीं फंसोगे। बस आपको क्या करना था, बस इसको रीअरेंज करना था, थोड़ा इसके साथ छेड़छाड़ करना था, ठीक है। अब आपके पास फिर से देखो 1/4 को बाहर रखो और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, 2 cos x का इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, फिर sin x cos का क्या होगा डायरेक्ट sin x, देखो यहाँ पर x है और x के रिस्पेक्ट में करें, दैट्स वाई इसमें कुछ और नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2 sin x इसका हो जाएगा। अब इसका देखो ये क्या है, ये 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 मीन्स कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये 1/x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखो cos 2x/2 उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ 2x है और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो भी कॉफिशिएंट में होगा वो नीचे आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या होगा sin 2x/2 इंटू 2, एक 2 तो पहले से था और एक 2 जो कॉफिशिएंट का था वो नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin 2x/4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट का हम बता दिए कैसे इंटीग्रेशन करोगे आप। अब बात करते हैं हम लोग कि देखो, ठीक है, यही ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का ब्यूटी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पता होना चाहिए कैसे करेंगे। इसमें बस कुछ नहीं है, बस हाँ आपको एक 1 बाई 1 जाना पड़ेगा। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कुछ इस टाइप से और इसका इंटीग्रेशन करना है 1 + sin x का, 1 + sin x का, तो इसको हम लोग कैसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू इसका इंटीग्रेशन करना है dx। तो इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, यहाँ भी आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हो, देखो इसको रीअरेंज करके कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है। sin x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin x को क्या लिख सकते हैं cos π/2 - x, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कुछ इस टाइप से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर से कि हमारे पास क्या रिलेशन था, फिर उस रिलेशन पे जो अभी बात किए थे हम लोग कि cos x जो होता है हमारा, cos x क्या होता है, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1 होता है, मतलब 1 + cos x जो होता है ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। देखो कुछ इसी टाइप का रिलेशन है यहाँ पे। अब x के जगह पे क्या है, यहाँ पे π/2x है, तो बस π/2 - x है, सॉरी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर π/2 डिवाइडेड बाई 2 -x/2, ठीक है, कुछ इस टाइप से ये आ जाएगा। बस यहाँ से इस रिलेशन को यूज करके ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, अब ये क्या हो जाएगा π/2 और एक और 2 ये नीचे, तो ये क्या हो जाएगा π/4 और इसमें कोई भी नीचे कुछ भी नहीं है और नीचे एक इसका 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x/2, ठीक है। मतलब जो भी इसका एंगल होता है वो हाफ हो जाता है, तो एंगल π/2 - x था तो उसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा π/4 और ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो रूट बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट रूट 2 को बाहर कर दो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा अपने पास cos π/4 - x/2, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है x के रिस्पेक्ट में। आई थिंक इसमें अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है आपके पास, बस इंटीग्रेशन आपको पता है cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin होगा, बट यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है -1/2 है, तो एक -1/2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। देखो अब इस ऊपर वाला एक स्टेप को हटाते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन जो डायरेक्ट हम होगा उसी तरीके से जो बताए थे रूल कि देखो इस cos का क्या होगा sin, तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा sin, और एंगल क्या है π/4 - x/2। जो एंगल है वो लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, बट हम लोग को पता है कि अगर एंगल उसका लीनियर फॉर्म में कोई उसका कुछ भी कॉफिशिएंट अदर देन 1 होगा तो हम लोग क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं नीचे। तो कॉफिशिएंट कितना है नहीं इसका x का -1/2, तो ये क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे -1/2 से डिवाइड करेंगे और एक जो हम लोग क्या ले लेंगे, ये -1/2 है, ये ध्यान रखना,
क्यों आया? क्योंकि ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, हम लोग हर बार बात आया है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 के केस में भी लिख सकते हो, बट 1 के केस में जब अगर कुछ भी कॉफिशिएंट नहीं है एक्स का, तो उस केस में जब डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, 1 का 1 ही होगा, और माइनस होगा तो माइनस से एक फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -1/2 है, दैट्स वाई यहाँ -1/2 से हम लोग डिवाइड किए हैं और प्लस सी कर दिए। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग 3 अच्छे प्रॉब्लम्स किए हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कुछ इसी टाइप से छेड़छाड़ करना होगा। इसमें कुछ भी नया नहीं, कुछ भी अलग नहीं आएगा, बट आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि ये टाइप्स होता है इंटीग्रेशन का। दिस इज द वन टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। आप अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आप कर लेते हो एक्स का वैल्यू पुट करके, सब्स्टिट्यूट करके, बट ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चाहिए आपको, जितना ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। विदाउट उस फॉर्मूला का यहाँ पे आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते थे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को सही लगा होगा। अगर सही लगा तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को मोटिवेट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।